फ्रेंड्स कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि चैप्टर चल रहा है 2.4। तो फ्रेंड्स डाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.4 के हम लोग 10 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 11वां सवाल कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां डाल लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां क्या दिया गया है, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। लिखा है गुणनखंड कीजिए। दोस्तों क्या लिखा है, गुणनखंड कीजिए। और किसका गुणनखंड करना है, तो दोस्तों दिया गया है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz 9xyz। ये क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है सवाल, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सी हम लोग सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसमें लगाएंगे सर्वसमीका, लिखेंगे दोस्तों सर्वसमीका। और कौन सी सर्वसमीका प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो फार्मूला लगाएंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ये दोस्तों फार्मूला लगाएंगे। अब ये फार्मूला किस तरीके से आता है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। जब इस फार्मूले को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू ब्रैकेट में आ जाता है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी। ये एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये दोस्तों फार्मूला यानी ये सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि ये यहाँ पर सवाल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मानेंगे कि माना ए बराबर, तो दोस्तों ए का मान क्या है, यानी यहाँ पर दिया गया है 27x³। तो दोस्तों 27 कौन संख्या का घन होता है, 3 का होता है दोस्तों। तो यहाँ लिख लेंगे 3x। फिर दोस्तों b बराबर मानेंगे तो b बराबर, यहाँ पर दोस्तों y³ है तो यहाँ पर केवल y मानेंगे। फिर दोस्तों इसी तरीके से c बराबर मानेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा, z आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर z रख लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं इसको हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या लिखा है, चूँकि 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो दोस्तों ये बन जाएगा 3 का घन। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x पावर 3 लगा देंगे, प्लस यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे y पावर 3 लगा देंगे, प्लस यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे z और पावर 3 लगा देंगे, माइनस फिर दोस्तों यहाँ पर फार्मूला नोट करेंगे क्या होता है 3। तो लिख देंगे यहाँ पर 3 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे यानी ए की जगह दोस्तों क्या है 3x, तो आ जाएगा यहाँ पर 3x इंटू बी की जगह y है, इंटू सी की जगह z है तो z आ जाएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी दोस्तों सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, एक ब्रैकेट में यानी 3x प्लस वाई और प्लस z, और दोस्तों यहाँ पर लगा देंगे क्यूब इस तरीके से दोस्तों। यहाँ से ये दोस्तों ये वाला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब दोस्तों जब यहाँ पर तोड़ते हैं तो कौन सा फार्मूला बनकर आता है, इस तरीके का फार्मूला बनकर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस z एक ब्रैकेट में, और दोस्तों दूसरा ब्रैकेट में जो अभी आप लोगों को बताया था फार्मूला खोलकर दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि ये फार्मूला खोलने पर ये वाली चीज़ प्राप्त हुई थी। तो यही वाली चीज़ें हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे दोस्तों। लिखेंगे a², दोस्तों क्या लिखना है हमको, a² करना है। तो दोस्तों a क्या है 3x है तो 3x का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस फिर दोस्तों क्या है b² यानी y का स्क्वायर, फिर दोस्तों करेंगे c² यानी कि z का स्क्वायर। फिर दोस्तों फार्मूले में रखेंगे क्या फार्मूला था, यानी माइनस का ए बी। तो दोस्तों लिखेंगे माइनस का ए की जगह 3x इंटू बी की जगह y, फिर दोस्तों माइनस का बी सी की जगह दोस्तों क्या है, यानी y इंटू सी की जगह z है, फिर दोस्तों माइनस का साइन लगाएंगे। फिर क्या है सी ए, तो दोस्तों सी की जगह क्या लिखेंगे, यानी z है, और इंटू ए की जगह क्या है 3x है।
अब दोस्तों इसको गुणा करा कर रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों एक ब्रैकेट में, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर गुणा करा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 एकम 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो दोस्तों ये आ गया निकल कर फार्मूला। अब जब इस सवाल को हम लोग लगाएंगे तो दोस्तों हमें क्या करना था, इनके गुणनखंड करने थे। तो दोस्तों इसका गुणनखंड इस तरीके से निकल कर आया है। तो दोस्तों लिख लेते हैं यहाँ पर आंसर के रूप में, क्या लिखेंगे, क्या निकल कर आया है दोस्तों, यानी एक ब्रैकेट में तो आ गया 3x प्लस वाई और प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों क्या आया है, 3 त्रिका 9 यानी 9x स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर, फिर माइनस 3xy, फिर माइनस दोस्तों कितना आ जाएगा yz, फिर माइनस 3xz। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और दोस्तों इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां किस तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है सत्यापित कीजिए। दोस्तों क्या लिखा है, सत्यापित कीजिए। तो आइए यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन लिखा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ये दोस्तों क्वेश्चन है और इक्वल टू, यानी इसका आंसर भी दिया गया है। क्या है आंसर, 1/2 है। ब्रैकेट में दोस्तों क्या है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज है दोस्तों। दूसरे ब्रैकेट में देख लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, यानी दिया गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। फिर दोस्तों क्या है, प्लस है, फिर y प्लस वाई माइनस है दोस्तों, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है, फिर से प्लस है। फिर दोस्तों दिया गया है z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। और दोस्तों इस तरीके से ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों क्या है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। और दोस्तों इक्वल टू में क्या लाना है, 1/2 निकालना है। उसके बाद दोस्तों कोष्टक में दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में बच्चों क्या है, दिया गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर है प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। और दोस्तों इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है। तो दोस्तों ये इसका LHS है और ये इसका RHS है। तो दोस्तों हम लोग RHS लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों RHS लेने पर, तो क्या लिखेंगे, RHS लेने पर, RHS लेने पर। दोस्तों RHS ले लेते हैं। तो ये वाला दोस्तों ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, बराबर 1/2 ब्रैकेट में बच्चों क्या है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज है। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, अब इसको हम लोग खोलेंगे। इसमें कि दोस्तों क्या है, इसमें फार्मूला लगाएंगे और इसको खोल कर रखेंगे। तो ये क्या है, ये है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ये क्या है, ये दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो क्या करेंगे, कोष्टक में दोस्तों कोष्टक से बाहर रखेंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यानी a स्क्वायर, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोस्तों आ जाएगा प्लस बी यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो आ जाएगा दोस्तों माइनस का 2xy। तो दोस्तों इसको खोलने पर ये प्राप्त हो गया। फिर क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर खोलते हैं, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर और माइनस का 2yz। तो दोस्तों ये भी खोल दिया हम लोगों ने। अब इसको आइए खोल लेते हैं। तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस का 2zx। और यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों आइए यहाँ पर रख लेते हैं क्या क्या दिया गया है बच्चों यहाँ पर। तो लिखेंगे फिर से, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ब्रैकेट में बच्चों क्या है, x है प्लस y है और प्लस का z है।
फिर से दोस्तों लगाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे जो चीज़ें हमें जोड़ने पर प्राप्त हो रही हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक ये एक्स स्क्वायर है और दोस्तों यहाँ पर आते हैं एक ये एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स एक्स दो बार चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। बच्चों यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, तो वाई वाई मिलकर 2y² हो जाएगा। फिर दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जेड स्क्वायर है और ये जेड स्क्वायर है, तो यानी ये आ जाएगा 2z²। अब दोस्तों ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, यानी माइनस का 2xy। फिर दोस्तों ये रख लेते हैं माइनस का 2yz। फिर दोस्तों ये रख लेते हैं माइनस का 2zx। और यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं यहाँ पर पूरे पद में 2 दिया गया है, 2 हम लोग बाहर कॉमन के रूप में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर बराबर, यानी 1/2। जब 2 कॉमन के रूप में निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2 आ जाएगा और ये वाली डिजिट वही आ जाएगी, क्या आ जाएगा, यानी x + y + z ब्रैकेट बंद। दोस्तों नया ब्रैकेट चालू करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, x² + y² + z² -xy -yz और -zx। तो ये दोस्तों बचेगा। अब देख लेते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर ये 2 है और ये वाला 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा। तो दोस्तों आइए यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसी सवाल को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से आगे हम लोग लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, नंबर बाय नंबर करके एक एक का गुणा करेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, x का पूरे पद में गुणा कराएंगे। तो दोस्तों x का यहाँ पर पहले गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा, आइए रख लेते हैं। तो दोस्तों ये x है, जब x का x में गुणा कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा x³ आ जाएगा दोस्तों। फिर प्लस का चिन्ह दिया गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। x का जब ये इसमें गुणा कराएंगे तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा xy² आ जाएगा बच्चों। फिर जब x का गुणा z में कराएंगे दोस्तों तो आ जाएगा +x और यहाँ पर z लिखकर z का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब आप आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे दोस्तों। x का जब x में गुणा होगा तो आ जाएगा x² और ये साथ में y दिया गया है तो दोस्तों y हो जाएगा। फिर से दोस्तों आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब जब x का गुणा दोस्तों करेंगे इस वाले पद में तो दोस्तों क्या आ जाएगा, x y और z। तो दोस्तों तीनों मिल जाएंगे यहाँ पर, तो x y z आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, उसके बाद में इसमें गुणा कराते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, आ जाएगा z और दोस्तों ये x है और ये वाला x मिलकर क्या हो जाएगा, x² बन जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने पूरे पद में x से गुणा करा दिया दोस्तों। क्या है, इस वाले x का इस वाले पूरे पद में हमने क्या किया है, गुणा करा दिया है दोस्तों। पद जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है दोस्तों, बराबर से गुणा हुआ है। अब आइए y का गुणा कराते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। y का गुणा कराएंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, x पहले है तो बच्चों आ जाएगा x² y, क्या आ जाएगा दोस्तों, x² y आ जाएगा यहाँ पर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं, अब y का गुणा दोस्तों कराएंगे y में तो क्या आ जाएगा, प्लस y के साथ में गुणा करेगी तो दोस्तों वो 2 है, यहाँ पर आ जाएगी 3, यानी y की घात 3 बन जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद में y का जब गुणा कराएंगे z में तो दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी यहाँ पर दोस्तों y है तो y आ जाएगा, लेकिन z के साथ में स्क्वायर है तो z का स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। फिर से नई लाइन से लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ तक गुणा हो चुका है हम लोगों का। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जब y से गुणा करा रहे हैं तो ये x की जगह दोस्तों x रहेगा, लेकिन y के ऊपर 2 पावर लग जाएंगे क्योंकि डबल y हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग लास्ट वाले में गुणा कराते हैं इस वाले पद में, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस। जब दोस्तों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अब हम देख लेते हैं किस तरीके से गुणा कराएंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यानी x पहले रख लेते हैं तो आ जाएगा x y और ये z। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, गुणा करा दिया है किसका दोस्तों, y का। अब आइए इसमें पदों की संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, और दोस्तों इसमें दिए कितने गए थे, यानी 1 2 3 4 5 6 दिए गए। तो दोस्तों कौन सी संख्या छूट गई है, यानी सबसे पहले हमने दोस्तों y का गुणा कराया है किसमें, y का गुणा दोस्तों सबसे पहले x में कराया तो क्या आ गया, x² y आ गया दोस्तों। फिर इसमें गुणा कराया x का तो क्या आ गया, y की पावर 2 आ गया दोस्तों। फिर जब y का गुणा दोस्तों हम लोग करा रहे हैं किसमें, z में, तो आ गया z y²। अब दोस्तों जब y गुणा करा रहे हैं इसमें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x y²। तो दोस्तों x y²। फिर दोस्तों जब यहाँ पर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी दोस्तों जब y का गुणा y में कराएंगे तो y² z आ जाएगा दोस्तों। एक ही पॉइंट छूट गया, क्या गया दोस्तों, y² z यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों। ये लिख देते हैं, कट कर देते हैं, क्या आ जाएगा दोस्तों, y² z। उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, माइनस x y और z। तो अब दोस्तों कितने पद हो गए, 6। यानी हम जब भी गुणा करेंगे इन पदों को एक एक करके काउंट कर लेंगे ताकि हमें गुणा में कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों z का गुणा कराते हैं तो यहाँ पर से प्लस का चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। z का गुणा कराएंगे तो z दिया गया है दोस्तों, z का गुणा x में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x² z बन जाएगा दोस्तों। फिर प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जब y में कराएंगे दोस्तों तो आ जाएगा y² z बन जाएगा। अब दोस्तों जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर z लिखकर z की पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। अब जब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी x y और z इस तरीके से।
दोस्तों इसमें गुणा हो गया। अब इस वाले पद में गुणा कराएंगे तो दोस्तों माइनस की जगह तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर रख लेंगे दोस्तों, तो वाई है और ये जेड है, तो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर वाई और जेड स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। अब इस वाले पद में गुणा कराते हैं तो आ जाएगा माइनस एक्स और जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने तीनों संख्याओं का क्या किया है, गुणा करा दिया। ये जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब दोस्तों संख्याएं जो है पूरी बराबर हो गई हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याओं को हमें रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब। फिर दोस्तों ढूंढेंगे वाई कहाँ पे है, तो वाई लिखा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा प्लस वाई क्यूब। फिर दोस्तों लिखेंगे जेड, जेड कहाँ पे है दोस्तों, तो जेड यहाँ पर दिया गया है, क्या आ जाएगा जेड क्यूब। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तीन चीज़ें क्या क्या दी गई हैं दोस्तों, माइनस का एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड। दोस्तों जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x y और जेड। दोस्तों बाकी की जो भी संख्याएं हैं वो सब आपस में क्या होंगी, कट जाएंगी। यानी दोस्तों जब हम कभी संख्या जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, कट कर देंगे, सारी संख्याएं शून्य हो जाएंगी। केवल ये वाला जो पद है दोस्तों, यही इतना पद शेष में बचेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं कैसे कटेंगी। तो दोस्तों जितनी भी संख्याएं इसमें सारी संख्याएं एक दूसरे से कट जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर। अब दोस्तों ढूंढते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर कहाँ दोस्तों दिया गया है, यानी एक्स वाई स्क्वायर। तो दोस्तों ये देख रहे हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है, एक्स वाई स्क्वायर दोस्तों दोनों सेम है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब इसे हम लोग कट करेंगे तो दोस्तों ये वाला पद इस वाले पद को समाप्त कर देगा। फिर दोस्तों ढूंढेंगे कि एक्स जेड स्क्वायर। तो दोस्तों देख रहे हैं कि एक्स जेड स्क्वायर कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, जहाँ पर देखेंगे हम लोग तो एक्स जेड स्क्वायर। दोस्तों एक्स जेड स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं हम लोग आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कोई भी संख्या दोस्तों नहीं बचेंगी, सारी संख्याएं आपस में कट करके शून्य हो जाएंगी दोस्तों। और इस तरीके से जो भी संख्याएं बचेंगी उन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये इतना आंसर निकल कर आता है। आइए इसको दोस्तों हम लोग फिर से लिख लेते हैं पुनः, किस तरीके से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और जेड। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, या दोस्तों आप लोगों को सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लगा हो तो आइए इसी सवाल को हम आप लोगों को एक दूसरी विधि से यानी दूसरे तरीके से बता रहे हैं। वो तरीका दोस्तों इससे थोड़ा सरल है, आइए देख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सेकेंड मेथड में हम लोग किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर था 12। और दोस्तों लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया था बच्चों, क्वेश्चन दिया गया था यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, दिया गया है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद में बच्चों प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया था और इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सब लोग इस तरीके से इस साइड से लगा लेते हैं ये क्वेश्चन और हम लोग लिखेंगे RHS लेने पर। दोस्तों क्या लिखेंगे, RHS लेने पर बच्चों क्या हम लोग लिख देंगे, RHS लेने पर। तो RHS लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। तो ये दोस्तों लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज किया गया है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, दोस्तों लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब दोस्तों यहाँ पर इसको हम लोग खोल लेते हैं फार्मूले के द्वारा। तो दोस्तों क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों फार्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों, लिखेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, फिर प्लस का लगाएंगे बच्चों यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। फिर बच्चों आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अब दोस्तों यहाँ पर इनको ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे 1/2। दोस्तों क्वेश्चन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट दोस्तों अब इन्हें जोड़ लेते हैं। तो x और ये x मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस y मिलकर 2y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जेड मिलकर दोस्तों 2z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का दोस्तों क्या बचेगा 2xy,
फिर दोस्तों माइनस का 2yz, फिर माइनस का 2xz। ये दोस्तों बचेगा। अब की बार देख लेते हैं कि 2 जो दिया गया है पूरे पद में है, 2 बाहर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे 2, 2 बाहर दोस्तों हम लोगों ने इससे लेकर बाहर कॉमन निकाल लिया। क्या बचा, बचा x प्लस वाई प्लस जेड। और दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा है केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अब दोस्तों इसको कट कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास बचा क्या है, लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास बचा है x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इस तरीके से अब दोस्तों हम लोगों को एक फार्मूला देखना है, और वो फार्मूला हम लोगों को समझना है कि दोस्तों वो फार्मूला होता क्या है। तो दोस्तों फार्मूला होता है, हम लोगों को आप लोगों को सर्व समीका प्रयोग करके बताएंगे। लिखेंगे दोस्तों सर्व समीका से, सर्व समीका से। तो दोस्तों सर्व समीका देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों फार्मूला तो आप लोगों ने सुना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर। तो दोस्तों किसके होता है, a प्लस बी प्लस सी। और दोस्तों दूसरे कोष्टक में क्या आ जाता है, तो दोस्तों दूसरे कोष्टक में बनता है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि यही बिल्कुल एकदम से फार्मूला ये लिखा है, यानी ये दोस्तों x है a की जगह, b की जगह है y और c की जगह है z। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि a बराबर x, b बराबर y और c बराबर z। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम सेम से वही फार्मूला मिल गया है। यानी इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाली चीज़ मिली है दोस्तों, यही वाली चीज़ हम लोगों को क्या करनी है, निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा, यानी a क्यूब है तो a की जगह x है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी एक्स क्यूब प्लस b की जगह दोस्तों क्या है y है तो क्या आ जाएगा y क्यूब, फिर प्लस, फिर दोस्तों z है तो क्या आ जाएगा z क्यूब माइनस, फिर दोस्तों क्या आ जाएगा 3xy और z। तो दोस्तों यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और दोस्तों यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, आंसर के रूप में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy जेड। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया, LHS। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के। तो यहाँ पर दोस्तों लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आइए बच्चों अब हम लोग मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद,